अच्छा, आज हमने करनी है एक्सरसाइज 5.3 और 5.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। अब बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये मालूम करना है। इसके लिए आप अपनी बुक पे ये छोटा सा जो बॉक्स बना हुआ है पिंक का कलर का, ये देखें तो उसमें वो बता रहा है कि अ बाइनरी रिलेशन इज़ अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अब यहाँ पे बात आती है कि ऑर्डर्ड पेयर्स क्या हैं। अच्छा, इससे पहले ये देख लेते हैं नेक्स्ट जो इसने पॉइंट लिखा है, नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशंस इन ए क्रॉस बी। यहाँ पे उसने मतलब दो सेट्स हैं जी, ए क्रॉस बी। तो वो कहता है कि उसका जो बाइनरी रिलेशन होंगे, नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशन वो इक्वल होंगे टू एन, टू की पावर एन, और ब्रैकेट में उसने ए क्रॉस बी लिखना था, यहाँ पे वो बेसिकली क्रॉस नहीं डाल सका। इससे मुराद ये है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, जो हम पहले वाली बुक्स में पढ़ते थे वो इसको हम इस तरह लिखते थे, टू की पावर m क्रॉस n। तो m से मुराद होता था कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट 1 या इन फर्स्ट सेट, और n से मुराद होता था नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट b। ठीक है। और अभी हमने बात की ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में उसने यहाँ पर आपको बताया है कि ऑर्डर्ड पेयर से मुराद ये होता है कि पेयर ऑफ टू नंबर्स इन विच ऑर्डर ऑफ नंबर इज़ नॉट इन्वर्टिबल, यानी कि जिसके अंदर जो उनका ऑर्डर होता है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल जिस तरह इसने आगे ही आपको दिया हुआ भी है इस वाली एग्जांपल। तो जब आपको दो सेट दिए गए हों, जिस तरह यहाँ पे ये है कि इफ़ ए इक्वल्स टू एलिमेंट उसके अंदर है ए और स्मॉल बी, और फिर आपके पास बी है जिसके अंदर 1 2 3 है। तो जब आप इसको देखें इस तरह से लिखेंगे नहीं, फॉर एग्जांपल इसको यूँ समझेंगे पहला सेट x है और दूसरा सेट y है, तो हम इसके जो एलिमेंट्स हैं ये x1 और ये x2, और इसके जो एलिमेंट्स होंगे ये y1 y2 और y3। तो इसको करने का लिखने का तरीका ये होगा कि आप पहले का पहला एलिमेंट उठाएंगे और मतलब x1 और y1 मिला के ये दो दो मेंबर्स आप लिखेंगे तो ये आपके पास एक सेट बन जाएगा। जिस तरह इसने लिखा है a और 1, फिर उसने लिखा ए और टू, यानी कि पहले वाले को आप पहले एक को मतलब सेम रखेंगे और बाकियों के जो हैं वो ऑर्डर्स यानी कि जो नंबर्स होंगे उनको उसके साथ लिखेंगे। पहले जिस तरह मल्टीप्लाई करते होते हैं उस वाले फार्मूले के समझ लें। तो आप लिखेंगे A1 फिर A1 और उसके बाद A2 फिर आप A3 और उसके बाद फिर B1 B2 और B3। ठीक है, यानी कि पहला सेट हम मतलब कॉमन रखेंगे और दूसरे को उसके अंदर उसके एलिमेंट्स जो है तमाम को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम कहते हैं, जैसे यहाँ वो कह रहा है ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। तो ये जो आपके पास हर जो आपके पास एक आ रहा है सेट, ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए क्रॉस बी, ये जो हर एक आ रहा है ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, ये जो इसके अंदर 6 आपके पास बन रहे हैं ना, 6 सेट, ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है जिसमें आप देख रहे हैं कि जो ये आपको बता रहा है कि सेट ए जो है उसमें क्या है 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4, ये बेसिकली कितने हो गए, ये 5 नंबर्स हो गए। ठीक है, एक 0, एक प्लस 2, एक माइनस 2, फिर एक प्लस 4, एक माइनस 4। तो इस तरह से 5 मेंबर्स कह लें या 5 एलिमेंट्स हो गए सेट ए के। और सेट बी में कितने आपके पास 3 है। तो हम इसको लिखेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए 5 और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी जो है वो आपके पास कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, तो बाइनरी रिलेशंस क्या होता है, 2 की पावर m क्रॉस n। तो यहाँ पे आपके पास ये m है नंबर ऑफ़, यानी कि m, इसको हम जो है ना m कह रहे हैं, आगे बेशक m लिख भी दें और इसको हम n कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 की पावर m कितने आपके पास 5 और n कितने आपके पास 3। तो ये आपके पास बन जाएगा 2 की पावर 15। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें वो आपको कह रहा है जी कि नंबर ऑफ़ सी, यानी कि जो उसके अंदर जो सेट है, जो भी आपके पास सेट है, लेट्स से वो सेट सी है, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, वो कितने 7 हैं। इसके लिए आप बेशक ये देख लें, आपके पास जो यहाँ पर मौजूद है एग्जांपल नंबर 20A, जिसमें वो बता रहा है आपके पास कि एक सेट ए है जिसके अंदर इसने नंबर बताया, फिर उसने कहा फाइंड द नंबर्स ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ए। तो फिर उसने कहा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए एन ऑफ ए इक्वल्स टू 5, जिस तरह यहाँ पे उसने लिखा है एन ऑफ सी इक्वल्स टू 7। तो एन ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू 5, दैन इट मीन्स कि जब आपने बाइनरी रिलेशन मालूम करना है वो बेसिकली ए क्रॉस ए का मालूम करना है ना। तो आप लिखें एन इंटू ए क्रॉस ए, तो वो ए में कितने हैं 5 हैं एलिमेंट्स, तो 5 क्रॉस 5 यानी कि 25 आएगा। तो यहाँ पर भी आपको बिल्कुल इसी तरह करना होगा कि आप इसको लिखेंगे, आप चाहें तो आप बेशक इस तरह दोबारा लिख दें या डायरेक्ट इस तरह लिख दें। m इसमें कितना है 7 और n कितना है इसमें 7। तो अब आप देख लें, आप इसमें आप लिख दें कि बाइनरी रिलेशन, तो वो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर m क्रॉस n, यानी कि आपके पास आ जाएगा
2 की पावर 7 क्रॉस 7 जो कि कितना बन जाएगा 2 की पावर 49। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 d इक्वल्स टू 135। तो इसमें भी अब आपके पास देखें क्या है कि यहाँ पे आपके पास यानी कि एक ही सेट है, यानी कि आपने d क्रॉस t ही मालूम करना होगा। तो यहाँ पर भी आप इसी तरह लिखें कि हेयर आपके पास जो m है वो यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट a या इन सेट d या जो भी आप इसको कह लें, तो m आपके पास कितना बन रहा है 3 बन रहा है, और n कितना बन रहा है वो भी 3 बन रहा है। तो बाइनरी रिलेशन आपके पास क्या बनेगा, बाइनरी रिलेशन आपके पास बनेगा 2 की पावर m क्रॉस n यानी कि 2 की पावर 3 क्रॉस 3 यानी कि 3 क्रॉस 3 करेंगे तो क्या आता है 9, तो ये आ जाएगा 2 की पावर n, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 5.3।